अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो ईमान मज़ारी एडवोकेट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरफराज डोगर के दरमियान कल एक मुकालमा हुआ था अदालत में, उसके बारे में वजाहत करेंगे। उससे पहले हम अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। अब अपने मौजू की तरफ आते हैं। कल ईमान मज़ारी एडवोकेट जो है वो पेश हुई एक केस में। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरफराज डोगर और ईमान मज़ारी के दरमियान एक मुकालमा हुआ जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने धमकियां तक लगा दी। जो जो फिक्रा सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं कि वो सोशल मीडिया की जीनत बना और उसके बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर टॉक शोज़ भी हुए कि अगर मेरी पकड़ में आ गई तो इसके बाद ये देखें कि एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीट पे, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो वहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते हैं और अपने मामलात अपने प्रॉब्लम जो हैं वो एड्रेस करते हैं। वो एक एडवोकेट को कह रहा है कि अगर मेरी पकड़ में आ गई तो, अगर देखा जाए तो ये तकरीबन हरासगी का केस है। जस्टिस सरफराज डोगर ने आज एक और केस में अपनी वजाहत जारी कर दी है कि ईमान मज़ारी एडवोकेट जो हैं वो मेरी बेटियों जैसी हैं और मैंने उनको कल सिर्फ समझाया था मैं अपनी बेटी होने के नाते और बड़ा होने के नाते और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होने के नाते मैंने उनको सिर्फ समझाया था कि वो ऐसा ना करें। और वो बार बार जो है वो बुनियादी हकूक़ की बात कर रही थी, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात कर रही थी। तो क्या इस कोर्ट के ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस कोर्ट के बुनियादी हकूक़ नहीं हैं? ये आज उन्होंने वजाहत जारी कर दी है। और इस वजाहत के बाद जो एडवोकेट ईमान मज़ारी हैं उन्होंने भी इस वजाहत का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल अदालत में मुझे बाकायदा धमकाया और मुझे हरास किया। और ये भी ईमान मज़ारी एडवोकेट ने आज कहा कि मैं उनकी ना तो बेटी हूँ, ना मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। मैं उनकी कोर्ट में जस्ट एज़ ए प्रोफेशनल एडवोकेट के तौर पर पेश हुई वहाँ पे, और मैंने जो अपना केस है वो प्लीड किया, उनके सामने पेश किया। लेकिन उन्होंने मुझे कोर्ट में धमकाया। और ये भी जस्टिस एडवोकेट ईमान मज़ारी ने ये भी कहा कि अब ऐसी नौबत आ गई है कि कोर्ट में बाकायदा वकला को धमकाया जाता है। और साथ में जो जस्टिस सरफराज डोगर जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कल ये भी कहा कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो एडवोकेट ईमान मज़ारी ने भी आगे से कहा कि अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। तो आज जस्टिस सरफराज डोगर ने अपनी वजाहत में ये कहा है कि मैंने जो उनके शोहर थे हादी अली चट्टा वो भी साथ खड़े थे, तो मैंने उनको ये कहा कि आप इनको पकड़ के बाहर ले जाएं। और साथ में उन्होंने आज अपनी वजाहत में ये भी कहा कि अगर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती तो वो बच्ची है उसका कैरियर जो है वो ख़राब हो जाता। आज उन्होंने जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं उन्होंने आज काफ़ी लंबी चौड़ी वजाहत जारी की है। लेकिन आज की वजाहत में भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल साथ रखे हैं कि मैं जी उनको समझा रहा था ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इसके भी बुनियादी हकूक़ हैं। तो मैंने उनको ये कहा था जी हादी अली चट्टा को मैंने कहा था कि इनको पकड़ के बाहर ले जाएं। तो वो जो फ़िक्रा है वो मेरे ऊपर लागू कर दिया गया और गलत कोड किया गया और सोशल मीडिया पे उसको गलत तरीके से डिस्कस किया गया। ये सारी चीज़ें आज सरफराज डोगर साहब ने अपनी वजाहत में जारी की हैं। लेकिन जो एडवोकेट ईमान मज़ारी हैं उन्होंने इस वजाहत का जवाब भी आज जारी कर दिया है जिसकी तफसील हमने आपको बता दी है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लॉ से रिलेटेड हम कोशिश करते हैं कि अपने नाजरीन को जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं उनके हवाले से भी ब्रीफ़ करें, और साथ साथ जो दीगर केसेस होते हैं जो रिपोर्टेड जजमेंट्स होती हैं उनके बारे में भी हम ब्रीफ़ करते हैं। और साथ साथ जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो रोज़मर्रा के लॉज़ हैं, उनके बारे में अगर किसी तरह की
कोई अच्छी जजमेंट आती है, तो उसके हवाले से भी हम अपने नाज़रीन को ब्रीफ करते हैं। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई मसला है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और हम उसके हवाले से भी अपनी वजाहत और वीडियोज़ वगैरह जारी कर देंगे। उसके बारे में भी हम वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू।